हाय गाइस, वेलकम टू अदर व्लॉग बाय निशिन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। सो अभी मैं और बहनी सो के उठे हैं। मेरी बेटा मुझे देख के स्माइली कर रहा है। और आज है संडे का दिन, तो संडे को आज पानी भी आया हुआ है, तो कपड़े भी धुलेंगे। और मेरे शदीद दान में दर्द है, दान के दर्द की वजह से मुझे फीवर भी हो रहा है और सर में भी इतना शदीद किस्म का दर्द है। लेकिन अम्मी ने बनाए थे आलू बैंगन और अम्मी ने मेरे लिए नाश्ता ला कर रखा हुआ है कि तुम करो, तुम्हारे फेवरेट है आलू बैंगन और अम्मी के हाथ के पराठे। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो वो भी खाऊंगी। अब जिस साइड से नहीं खाया जाता दूसरी साइड से खाने की कोशिश करती हूँ। अम्मी ने बोला छोटे छोटे नवाले करके खाओ, तक खाओ तो सही, कुछ ना हो तो फिर वीकनेस हो जाती है। फिर इंसान फीड भी तो करवाता है, मतलब माँ फीड करवाती है, तो मदर के लिए मुश्किल होती है। सो आज का पूरा दिन तो बिज़ी जाएगा। और फिर मैं अम्मी के हाथ के बने में आपको पराठे दिखाती हूँ, जो मेरी अम्मी मेरे लिए हमेशा बनाती हैं। तो ताज़ा ताज़ा पराठे अम्मी के हाथ का मज़ा आता है। और वैसे तो संडे को ही ये होता है, क्योंकि मम्मा सुबह बना के तो जाती खाती तो रोज़ ही, लेकिन संडे वाले दिन का ये मज़ा होता है कि ताज़ा ताज़ा बना के सामने आते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, फिर मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद बाकी के दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए बैंगन, आलू बैंगन का सालन है, अम्मी ने चाय, और ये देखिए अम्मी के हाथ के गरम गरम पराठे और बिल्कुल ताज़ा। और अम्मी को जैसे पता है मुझे इस तरीके का पसंद है, ब्राउन ब्राउन और कड़क कड़क, तो अम्मी ये बना के मुझे देती है। ये भी थोड़ा सा टुकड़ा जो था हमने बहनी को दिया, लेकिन बहनी साहब नहीं खाते हैं। अम्मी उसको कोशिश कर रही है देने की, लेकिन ये बहुत गंदा बच्चा, ये नहीं खाता। लेकिन मेरी मम्मा के हाथ के पराठे बहुत ज़्यादा मज़े होते, बहुत ज़्यादा यम्मी होते, तो मैं अब खाऊँगी। और बहनी साहब को अम्मी खिला रही हैं। तो अभी जो है मैं नाश्ता करके फिर बाकी की रूटीन आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। सो व्यूअर्स, कपड़े तो हैं वो धुल चुके हैं, मैंने तो सिर्फ फुलाए हैं। अम्मी बेचारी ने अकेली धोए हैं, क्योंकि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द, झुका भी नहीं जा रहा था और हद से ज़्यादा पेन है मेरे दांत में। सो ये कपड़े वगैरह जो थे कि मम्मा ने धो लिए हुए हैं, मैंने सिर्फ फुलाए हैं और थोड़े बहुत निचोड़े थे, इससे ज़्यादा मैंने कोई काम नहीं किया। और टाइम जो हो रहा है वो अभी हो रहा है 9:45 का। तो अभी मम्मा ने खाना भी बनाया, बस मैंने सिर्फ जो है किचन जो है वो नीट किया है, ये सारा साफ़ किया है अभी। और मैंने यहाँ से जो जितना भी था वो सारा मैंने नीट कर दिया हुआ है। सो मम्मा ने बनाया है आज, देखते हैं। मैं तो थोड़ी देर मैं सो भी गई थी, तो मम्मा ने बनाया है आलू चिकन का सालन। तो सुबह में अम्मी ने मुझे बैंगन खिला दिए थे, और अभी जो है आलू चिकन बनाया है मम्मा ने, क्योंकि मेरे हस्बैंड आलू बैंगन नहीं खाते। तो अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं। और ये देखिए आलू चिकन का सालन जो अम्मी ने बनाया है। तो ये खाने का टाइम हो रहा है। और बहनी साहब की तो वही हालत है, कभी अपने बाबा के साथ उनके कभी कंधे पे चढ़ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। बस अब इसको नींद आई हुई है ना, इस वजह से मैं बस खाना खा के इसको सुलाऊँगी ताकि टाइम से सो जाए। तो फिर बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर अम्मी के और हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी। और सबसे पहले तो बहनी को सुलाऊँगी, क्योंकि जब तक बहनी नहीं सोएगा मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा तंग करता है मुझे। तो ये सारा काम होने के बाद जो है फिर वही रूटीन, जो बर्तन धोऊँगी, कपड़े प्रेस करूँगी, फिर सोने की तैयारी होगी। बस ये दांत की दर्द की वजह से कुछ खाया भी नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल से मैंने खाना खाया कि मुंह भी नहीं खुल रहा। बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि यहाँ से ये सारा जो है ना ऐसे जकड़न सी हुई है उसकी वजह से। बस चाय पी करके तो फिर बहनी साहब को सुलाऊंगी और फिर बाकी काम करती हूँ। सरप्राइजली मुझे मिला आज बर्थडे का ट्रीट, तो अभी जिसने दिया है मैं नहीं बता सकती आप लोग को, सरप्राइजली है ये, लेकिन कभी वक्त आएगा तो बताऊंगी। तो मेरे लिए ये आया है आज। तो मैं तो खाना खा चुकी थी, तो बस अब ये खाऊंगी हस्बैंड के साथ मिलजुल के। तो मिलती हूँ आप लोग को खाने के बाद। अब मेरी चाय भी अभी पड़ी हुई थी, चाय भी मैंने नहीं पी। और बहनी साहब का जो है वो वॉकर आ चुका है, अब बहनी साहब उसमें लग चुके हैं, तो बस इसलिए इसको थोड़ी देर छोड़ा हुआ है मैंने वहाँ पे, ताकि खेले, इसको इसकी आदत हो, ताकि इसमें खुश रहना सीखे और फिर मुझे तंग करना बंद करे। ये ज़्यादा मतलब घर में जैसे मैं काम काज करती पीछे पड़ जाता है, तो बस इस वजह से। चलिए अब मैं खाती हूँ, इससे पहले कि मेरा जो मुझे ट्रीट मिली वो ठंडी हो। सो गाइस,
12:05 हो चुके हैं और लाइट अभी भी जस्ट आई है। और मम्मा का यूनिफॉर्म वहाँ रखा हुआ है, मम्मा के कपड़े भी प्रेस करने हैं। और अभी जो किचन में थोड़ा वो बर्तन है ये मैं वॉश करने लगी हूँ, क्योंकि मम्मा को भी नीट एंड क्लीन किचन चाहिए होता है। और मेरी भी शुरू से ही आदत है, जब से मतलब कि मैंने वैसे तो कभी इतना घर का काम किया नहीं था, तो खैर अभी जाके ज़्यादा करने लग गई, क्योंकि पहले स्टडी वगैरह में थे हम लोग, तो मम्मा नहीं कुछ भी करने देती थी। तो बस यही है कि साफ़ सुथरा किचन होना चाहिए। सुबह फिर मम्मा को भी जैसे आती हैं किचन में तो जॉब पे जाना होता है, मम्मा को भी जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को करना होता है। मैं तो सो रही होती हूँ उस टाइम पे। तो बस ये है कि और ये तो गीले थे सारे। अब कुछ जैसे ये क्या इनको बोलेंगे, झाड़न वगैरह। तो अभी किचन तो मैंने जैसे आपको बताया था कि करती रहती हूँ साथ साथ, डीपली इतनी जल्दी नहीं करती हूँ। लेकिन बस अभी ये मैं थोड़े से हैं बर्तन ये वॉश करके, तो फिर उसके बाद मैं फ़ौरन कपड़ों को प्रेस करूँगी। हस्बैंड के भी यूनिफॉर्म है, मम्मा का यूनिफॉर्म है, मम्मा के कपड़े जो मम्मा घर से पहन के जाते हैं। सो गाइस, बर्तन हो चुके हैं, किचन हो चुका है सारा। और टाइम आपको बताऊँ क्या हो रहा है अभी 1 बजने में 5 मिनट बाकी है। मुझे बर्तन धोने में इतना टाइम क्यों लग गया, क्योंकि वैनी साहब जो है वो बार बार उठ रहे हैं, मुझे बार बार जाना पड़ रहा है उसको सुलाने के लिए। वो शायद कंफर्टर खोला है आज, तो उसकी वजह से वो ना डिस्टर्ब हो रहा है। और मुझे इतनी सर्दी लग रही थी, तो वैनी साहब को पता नहीं लग रही थी शायद इस वजह से। तो मैंने फटाफट से वो 2-2 मिनट में तो वो उठ के बैठ रहे, अभी वो उठ के बैठ जाता है। तो बस फिर ये सीन हो रहा था, तो मैंने बोला अभी चलो ये करूँ, मैं फटाफट से कपड़े अम्मी लोग के जल्दी जल्दी कर दूँ, इससे पहले कि बहनी साहब फिर उठ के बैठ जाए। ये देखें, कैंडी मैडम की चार्जिंग हुई हुई है और ये बहुत ज़्यादा मुझे अभी तंग कर रही है। ना तो मुझे कपड़े प्रेस करने दे रही है, मामा का बस दुपट्टा रह गया हुआ है, और उसके बाद मैंने के पापा का यूनिफॉर्म है। तो ये मैडम बार बार शोर शराबा कर रही है। अगर इसके शोर से बैनी उठ गया तो फिर मेरा काम रुक जाएगा, पर इसको समझ ही नहीं आ रही है। अब मैं इसको मारूँ भी तो मुझे खुद बाद में दुख होगा कि मैं इसको क्यों मैंने इसको मारा। तो इसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि आधी रात का टाइम है तो मैं बंदा सो जाता है, पर ये कहाँ सोएगी, इसको खेलने की पड़ी हुई। टाइम देखिए, ऊपर से 1:20 हो चुका है। अभी मैंने इसको डांटा तो देखो कैसे आके बैठी हुई है यहाँ पे, शोर करने से तो बैठ गई आराम से। मतलब ये भी हर चीज़ समझते हैं, लाड भी समझते हैं, प्यार भी समझते हैं, गुस्सा भी समझते हैं। तो बस अभी बहनी के पापा की शर्ट कर रही हूँ, फिर मैं भी जाके सो जाऊँगी। और इस वजह से कर देती हूँ क्योंकि मम्मा को भी सुबह फिर किचन को भी देखना होता है, और साथ में मम्मा ने अपनी तैयारी भी करनी होती है। तो साथ साथ में मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर देती हूँ कि ताकि दोनों को मुश्किल ना हो, ताकि बहनी के पापा को भी लेट ना हो और मम्मा को भी लेट ना हो। तो बस ये शर्ट करके मैं भी सोने जाऊँगी। कपड़े सब हो चुके हैं, मम्मा का यूनिफॉर्म भी प्रेस हो चुका है, हस्बैंड के कपड़े भी हो चुके हैं, मम्मा के कपड़े हैं जो ये भी हो चुके हैं। अब बज रहे हैं 1:30 और मैं जाने लगी हूँ सोने, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मुंह भी दर्द हो रहा है। मैंने गोली खाई है, तो ज़्यादा बोलती हूँ तो और तकलीफ़ होती है, तो यहाँ से भी सारी स्वेलिंग हुई है, ऐसे अंदर निकलती है कुछ भी तो नहीं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को। तो सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी कि मुझसे भी बहुत सारे लोग प्यार करने वाले हैं, मुझे भी अच्छे कमेंट्स किया करें।